लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स भी बोलते हैं, उसका काउंटर बैलेंस होता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर। उसको संतुलित करने के लिए एक और सिस्टम होता है जिसे बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, इसे हम गहरी सांस लेकर के और मसल्स को रिलैक्स करके एक्टिवेट कर सकते हैं, सक्रिय कर सकते हैं। उससे आगे हम आज देखेंगे। व्हेन एक्टिवेटेड, जब इसको सक्रिय किया जाता है किसी द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र को, लोअर्स ब्लड प्रेशर। तो ये क्या करता है, जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है, सक्रिय किया जाता है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ब्लड प्रेशर को लोअर कर देता है, हमारे कम कर देता है, हार्ट रेट को कम करता है, एंड रेस्पायरेशन, और सांस की गति को भी धीमा करता है। पेस यानी गति ऑफ द ब्रीथ, सांस लेने की जो गति है, जो कि हमारी सांस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से जो हमारी सांस जल्दी जल्दी आने लग जाती है जब हमारे सामने कोई खतरा होता है, तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करें हम, तो उससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मल होगा, कम होगा, हार्ट रेट भी कम होगी, और रेस्पायरेशन, सांस लेने की जो श्वसन की जो गति है वो भी कम होगी। डाइजेशन एंड एलिमिनेशन आर अलाउड टू बी स्टिमुलेटेड। डाइजेशन बोलते हैं पाचन तंत्र को, पाचन को, और एलिमिनेशन यानी उत्सर्जन। तो उत्सर्जन और पाचन की जो क्रिया थी, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से, स्ट्रेस की वजह से जो बंद हो जाती है, उसको ये वापस स्टिमुलेट करता है, वापस उसको एक्टिव करता है। कौन? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एंड ब्लड इज फ्री टू ट्रेवल टू द डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, ग्लैंडुलर एंड इम्यून सिस्टम्स। और ब्लड जो है, रुधिर का प्रवाह जो है, आराम से, आसानी से डाइजेस्टिव की तरफ, पाचन तंत्र की तरफ होता है, जनन तंत्र की तरफ, रिप्रोडक्टिव यानी जनन, और ग्लैंडुलर यानी ग्रंथियों की तरफ, एंड इम्यून सिस्टम्स। इम्यून सिस्टम जो है रोग प्रतिरोधक जो तंत्र है हमारे शरीर के अंदर, सिस्टम्स नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ। ये सारे जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ग्लैंडुलर है, इम्यून सिस्टम है, ये सभी हमारे एक लंबे समय तक अच्छे स्वास्थ्य के लिए सारे ही आवश्यक सिस्टम है, आवश्यक तंत्र है। और इन तंत्रों की तरफ रुधिर के प्रवाह को ये वापस सही करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। द रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स इज ऑल्सो नॉन एज द रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज। और इसे रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र को, और इसे रेस्ट और रिन्यू सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये वापस आराम और रिन्यू यानी उसको, उसके पुनर्भरण की अवस्था है, शरीर को वापस सही करता है, आराम देता है। व्हेन द बॉडी हैज़ द टाइम एंड रिसोर्सेज टू हील द बॉडी एंड टू रेस्पॉन्ड टू इलनेस। और जबकि शरीर के पास ये ऐसा सिस्टम है, ये जब सक्रिय होता है तो शरीर के पास समय होता है और रिसोर्स होते हैं, संसाधन होते हैं, जो कि हमारी बॉडी को वापस सही करते हैं और बीमारी को रेस्पॉन्ड करते हैं। जो बीमारी है हमारे शरीर में, उसको उसके लिए उसको रिस्पॉन्ड करते हैं बॉडी को, मतलब उसके विपरीत प्रतिक्रिया करते हैं और बॉडी को सही करते हैं, शरीर को सही करते हैं उसको। ऑब्वियसली by increasing the frequency, time and depth of the relaxation response, we not only allow our body to recover from illness and disease, but we also practice preventive medicine by allowing the body to perform all of its essential maintenance tasks. तो ये स्पष्ट रूप से, ऑब्वियसली यानी स्पष्ट रूप से, अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी को, आवृत्ति को बढ़ाते हैं, समय को बढ़ाते हैं, किसकी? रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स की, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम बढ़ा दें, उसके समय को बढ़ा दें, उसकी गहराई को बढ़ा दें, तो ना केवल हमारी बॉडी जो है इलनेस से, बीमारी से और रोग से रिकवर होती है, सही होती है, बल्कि ये एक प्रिवेंटिव मेडिसिन का काम करता है। मतलब हमारी बॉडी में ऐसी उसकी जो हमारी बॉडी की जो मेंटेनेंस टास्क है, मतलब रख रखाव के जो उसके टास्क के कार्य हैं जो कि जरूरी है बॉडी के लिए, तो उसके लिए वो उसको प्रिवेंटिव मेडिसिन प्रदान करता है। प्रिवेंटिव यानी हमारे रोगों से लड़ने की जो बॉडी की जो ताकत है उसको और अधिक ये बढ़ा देता है, कि पहले से ही हमारे शरीर में, बॉडी में कोई रोग ना हो, उससे भी वो सही रखता है। योगा's emphasis on long deep breathing and conscious relaxation activates the parasympathetic nervous system and promotes its rest and renew functions। तो योगा जो है वो, उसमें एम्फेसिस दिया जाता है, जोर दिया जाता है लंबी, लॉन्ग यानी लंबी, डीप यानी गहरी सांस पे, ब्रीदिंग यानी सांस, एंड कॉन्शियस रिलैक्सेशन एक्टिवेट्स
द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और कॉन्शियसली जो रिलैक्सेशन किया जाता है, बॉडी को रिलैक्स किया जाता है, उसकी वजह से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है, सक्रिय होता है, और वो हमारी बॉडी के अंदर रेस्ट और रिन्यू फंक्शन को प्रमोट करता है, उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है। रेस्ट यानी आराम और रिन्यू यानी नवीनीकरण। तो बॉडी में आराम और नवीनीकरण का जो फंक्शन है, कार्य जो है वो अच्छे से तेजी से होता है, और योगा के द्वारा जो है ये संभव होता है। In fact, a recent study has shown yoga to decrease the level of the stress hormone cortisol in the blood. In fact, यानी वास्तव में recent यानी हाल ही के अध्ययन से ये पता चला है कि योगा के द्वारा डिक्रीज यानी कम होना द लेवल ऑफ द स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल। स्ट्रेस हार्मोन जिसे हमने फर्स्ट इसके पार्ट में देखा था, जिसका नाम कॉर्टिसोल है, जो कि एक तनाव उत्पन्न करने वाला हार्मोन है, उसकी जो मात्रा है योगा के द्वारा उसकी मात्रा जो है कम होती है। ऐसा हाल ही के अध्ययन में ये पता चला है कि कॉर्टिसोल योगा करने से हमारे रुधिर के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन की मात्रा में कमी आती है। द मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस ऑफ योगा, मेडिटेटिव यानी जो ध्यान करने का अभ्यास है योगा के अंदर, help to reduce the responsiveness of mind to stressors and to lessen the intensity of fight or flight response। तो मेडिटेटिव प्रैक्टिस करने के, अगर हम मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस करते हैं, ध्यान करते हैं, जो कि योगा का पार्ट है, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा माइंड जो स्ट्रेसर्स के प्रति जो रेस्पॉन्स देता है, प्रतिक्रिया देता है, जो हमारे सामने अगर स्ट्रेसर्स आते हैं, तनाव पैदा करने वाले कारक आते हैं, तो उसके प्रति जो हमारा दिमाग जो अनुक्रिया देता है, उस प्रतिक्रिया को ये माइंड की जो प्रतिक्रिया उसको कम कर देता है। क्या? मेडिटेशन लेसन्स द इंटेंसिटी ऑफ फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। और फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स जो कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है, जो उसका ही उत्पाद है, स्ट्रेस, तनाव, उसकी इंटेंसिटी को, उसकी तीव्रता को भी ये कम करता है मेडिटेशन, ध्यान। योगा ऑल्सो टीचेज अस टू सी पोटेंशियल स्ट्रेसर्स एज चैलेंजेस रादर देन थ्रेट्स। और योगा जो है हमें ये सिखाता है कि हमारे सामने जो स्ट्रेसर्स आ रहे हैं, तनाव पैदा करने वाले जो कारक हैं, उन्हें हम थ्रेट ना समझ करके, एक खतरा ना समझ करके उसे हम एक चैलेंज के तौर पे स्वीकार करें, चुनौती के तौर पे स्वीकार करें। इनेबलिंग वन टू अवॉइड द स्ट्रेस रेस्पॉन्स एंटायरली। और एक व्यक्ति को जो कि योगा कर रहा है, उसे योगा एनेबल करता है, समर्थ करता है, योग्य बनाता है कि वो स्ट्रेस के प्रति जो रेस्पॉन्स देता है, व्यक्ति प्रतिक्रिया देता है, उसे बिल्कुल ही अवॉइड करे। अगर हम स्ट्रेस के प्रति रेस्पॉन्स ही नहीं देंगे, तनाव पैदा करने वाले जो कारक है उनके प्रति हम रेस्पॉन्स नहीं देंगे, तो हमारा जो बॉडी का जो डैमेज होगा वो नहीं होगा। तो ये हमारे माइंड को शांत करता है मेडिटेशन, और ये जो है योगा का ही पार्ट है। नॉट ओनली डज योगा's एबिलिटी to activate the parasympathetic nervous system, reduce stress and allow the body to heal itself, but the practice of yoga also improves the body's inherent healing abilities। तो नॉट ओनली यानी न केवल योगा जो है हमें हमारे अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है हमारे शरीर में, और जो स्ट्रेस है उनको रिड्यूस करता है, कम करता है, और बॉडी को प्रिपेयर करता है कि वो खुद को हील करे, खुद की मरम्मत करे, खुद को सही करे। बल्कि योगा की प्रैक्टिस करने से हमारे बॉडी की जो जन्मजात बॉडी को सही करने की, शरीर की मरम्मत करने की जो जन्मजात इनहेरेंट यानी जन्मजात जो योग्यता है, उसको भी ये इम्प्रूव करता है। द इन्वर्टिंग, twisting and compressing that occur in yoga postures enhance the circulation of blood and body fluids। योगा के अंदर जो पोस्चर्स होते हैं, जो इन्वर्टिंग यानी बॉडी के पार्ट्स को, बॉडी के जो हमारे अंग है उसको ऊपर नीचे करना, ट्विस्टिंग यानी उसको मरोड़ना, एंड कॉम्प्रेसिंग यानी दबाना। तो ये योगा के अंदर जो पोस्चर्स होते हैं, योगाभ्यास जिसे हम कहते हैं, उसमें अलग अलग जो आसन होते हैं उनके अंदर बॉडी को इन्वर्ट किया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है और कॉम्प्रेस किया जाता है। दैट अकर इन योगा पोस्चर्स एनहेंस यानी बढ़ाना द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। तो वो बॉडी के अंदर रुधिर के प्रवाह को बढ़ाते हैं और बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं उनके प्रवाह को बढ़ाते हैं। दिस इंक्रीज इन circulation not only improves the body's ability to deliver the materials needed to allow healing to take place, but also activates the lymphatic system to maintain normal functioning of the immune system and inflammation response।
तो ये जो बॉडी के अंदर फ्लूइड्स का जो प्रवाह है वो बढ़ जाता है। ब्लड के सर्कुलेशन बढ़ने से जो नेसेसरी फ्लूइड्स चाहिए, जो तरल पदार्थ शरीर के अंगों को चाहिए, उनका प्रवाह जो बढ़ जाता है। इसकी वजह से जो सर्कुलेशन जो होता है, परिसंचरण जो हो रहा है इन पदार्थों का, ब्लड का जो परिसंचरण जो इम्प्रूव हो रहा है, उसकी वजह से हमारे शरीर की जो योग्यता है कि मटेरियल को जहाँ नेसेसरी जो प्लेस है वहाँ पे उसको पहुँचाना, जहाँ पे उसकी आवश्यकता है शरीर के अंदर, जहाँ मरम्मत हो रही है किसी अंग की, जो हील हो रहा है हमारी बॉडी, तो वहाँ पे जिस पदार्थ की जो आवश्यकता है उसे वो समय पे पहुँच जाता है। बट ऑल्सो एक्टिवेट्स द लिम्फेटिक सिस्टम टू मेंटेन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड इन्फ्लेमेशन रेस्पॉन्स। बल्कि वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को भी एक्टिवेट करता है। लिम्फेटिक सिस्टम यानी लसिका तंत्र, लसिका प्रणाली, जिसके अंदर जो है वाइट ब्लड सेल्स बनती है, वो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही जरूरी है, प्रतिरोधक क्षमता के लिए। तो हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसका नॉर्मल फंक्शनिंग हो, उसका जो कार्य है वो सही चले, इसके लिए भी वो लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है और इन्फ्लेमेशन रेस्पॉन्स को, प्रतिक्रिया को भी सही करता है। योगा पोस्चर्स ऑल्सो इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ। योगा के जो ये पोस्चर्स है जिसमें बॉडी को इन्वर्ट, ट्विस्ट और कॉम्प्रेस किया जाता है, उसकी वजह से मसल्स की, मांसपेशियों की स्ट्रेंथ जो है, ताकत जो है वो भी इम्प्रूव होती है, सुधरती है। मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, लचीलापन आता है, एंड रेंज ऑफ मोशन, और जो गतियाँ होती है दूसरी, उनको भी ये इम्प्रूव करता है। ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हीलिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ मस्क्यूलोस्केलेटल डिजीज सच एज आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस। और ये सभी किसके लिए आवश्यक है कि हमारे मसल में स्ट्रेंथ होगी, लचीलापन होगा, उनके मोशंस में, गतिशीलता में जो सुधार आएगा, इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ये सभी हमारे शरीर के मस्क्यूलोस्केलेटल डिजीज को रोकने के लिए आवश्यक है। मस्क्यूलोस्केलेटल यानी अस्थि और मसल्स से रिलेटेड जो डिजीज है, जो बीमारियां हैं, जैसे कि आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस में जिसे गठिया कहते हैं, जो जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं बोन्स के, वहाँ पे सूजन आती है और पेन होता है, दर्द होता है। एंड ऑस्टियोपोरोसिस जो है, ये भी एक अस्थियों से संबंधित बीमारी है। इसमें जो हड्डियां जो है वीक होके वो टूटने लगती है। तो इनको रोकने के लिए भी ये बहुत ही पोस्चर्स है योगा के, वो बहुत ही फायदेमंद है। योगा's emphasis on deep breathing combined with back bends improves lung capacity and function। और योगा के अंदर जो पोस्चर्स होते हैं उसमें जो गहरी सांस ली जाती है और उसके साथ में कंबाइंड, उसके साथ में जो बैक बेंड्स किए जाते हैं, जो मतलब शरीर को मोड़ना करना, वो जो पोस्चर्स भी होता है, और साथ में ब्रीथ पे भी कंट्रोल किया जाता है। तो उसकी वजह से हमारी लंग की, फेफड़ों की कैपेसिटी जो है, क्षमता जो है वो बढ़ती है, उनका फंक्शन जो है वो सही रहता है, इंप्रूव होता है, सुधार आता है उसमें। प्रैक्टिसाइजिंग योगा ऑल्सो एनकरेज वन टू लीड अ हेल्दियर लाइफ स्टाइल। योगा अभ्यास करने से एक व्यक्ति जो है प्रोत्साहित होता है एक स्वस्थ जीवन शैली को व्यतीत करने की तरफ। थ्रू डेवलपिंग द सेल्फ अवेयरनेस एंड डिसिप्लिन रिक्वायर्ड फॉर पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन। और वो डेवलप करता है सेल्फ अवेयरनेस, स्व जागरूकता, एंड डिसिप्लिन और अनुशासन, जो कि एक सकारात्मक व्यवहार के लिए आवश्यक है। तो वो सब किससे होता है? योगा की प्रैक्टिस करने से। While yoga provides such a strong support to the body's healing mechanism, it is important to view yoga as an adjunct or complementary therapy। हालांकि योगा जो है प्रोवाइड करता है हमें इतना मजबूत सहारा देता है बॉडी को हील करने, बॉडी की हीलिंग मैकेनिज्म को, जो बॉडी की मरम्मत की जो मैकेनिज्म है, कार्य प्रणाली है, उसके लिए बहुत ही ये मजबूत सपोर्ट प्रदान करता है, हमें सहारा देता है। लेकिन ये जरूरी है कि योगा को एक एडजंक्ट और कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी के रूप में देखा जाए, एक पूरक उपचार के तौर पे देखा जाए, and not relied upon as the only therapy for healing diseases। हमें पूरी तरह से बीमारियों को हील करने के लिए, ठीक करने के लिए, हमें पूरी तरह से योगा के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। हालांकि योगा हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन फिर भी योगा को एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी के तौर पे देखा गया है, नॉट रिलाइड अपॉन एज द ओनली थेरेपी फॉर हीलिंग डिजीज। हमें केवल ये नहीं सोचना है कि केवल मात्र ये बीमारियों को सही करने का एक उपचार है। थैंक यू।